नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 15 का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है। तो टोकामक दरअसल संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र है। तो टोकामक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। तो अल सल्वाडोर ने अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी है। नेक्स्ट, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल है जिसका नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, भारत तथा किस देश ने द्वीपीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है। तो यूके के साथ ये हुआ है भारत का समझौता। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। तो डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ अल्बानिया में किया है। और क्या है ये डिफेंडर यूरोप 21? तो ये दरअसल नाटो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य वाले देख लेते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया है। तो ये फैक्ट सही है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को मिला है। दूसरा फैक्ट, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। तो ये भी सही है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत राफेल नडाल को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और राफेल नडाल को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किस चीज़ में? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डीऑक्सी ग्लूकोज यानी 2DG को DGCI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है। तो डिफेंस रिसर्च यानी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्वीकृति दे दी है 2DG के बारे में। तो क्वेश्चन ऐसे भी कई जगह टेस्ट सीरीज में था कि 2DG क्या है। तो दरअसल ये एंटी कोविड-19 दवा है एक तरीके का। और इसको डेवलप किसने किया है? डेवलप किया है ये DRDO ने डेवलप किया है, शायद यही तो लिखा हुआ है। DGCI ने कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को प्रयोग करने के लिए, अच्छा DGCI ने इसको अनुमति दे दी है और डेवलप किया है यानी विकसित किया है DRDO ने। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया, समय से पूर्व ही भंग कर दिया, विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। तो CBSE ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो नूतल पाटी वेंकट रमना। तो अगर ऐसे नाम आ गया और जिसने NV रमना करके पढ़ा होगा तो उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि क्या है इसमें। तो NV रमन का जो फुल फॉर्म है वो है पूरा नूतल पाटी वेंकट रमन। तो हमारे जो अभी CJI है उनका ही नाम है ये नूतल पाटी वेंकट रमन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपने भी देखा होगा कि NV रमन करके ऐसे आ रहा है। तो विकल्प ए इसका सही है आंसर। अच्छा, एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में भी है कि ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था, सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमीशन है। कितने नंबर के हैं वो? मुझे याद आ रहा है कि 26वें नंबर के हैं, आप थोड़ा चेक करके बताइएगा। तो ये हो गया। अच्छा, सुशील चंद्रा यही विकल्प में भी था। नेक्स्ट, किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदार बनाने का निर्णय लिया है। तो इसरो ने ये निर्णय ले लिया है कि निजी जो कंपनी होगी उसको भी भागीदार बनाया जाएगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई। तो सेरोजा दरअसल इंडोनेशिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट,
विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो वेन स्टोक्स को चुना गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो वेन स्टोक्स को चुना गया है। नेक्स्ट, डुम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा, यह स्थित है तो अंटार्कटिका में। तो डुम्सडे ग्लेशियर कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट, किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV को मदद के लिए भेजा? तो इंडोनेशिया में भेजा था। और पूरा नाम क्या था इसका? डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV। और ये इसका काम था लापता पनडुब्बी की खोज करना। नेक्स्ट, स्कूली बच्चों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश पहला राज्य है? देश का पहला राज्य तो सिक्किम है। इसने क्या लागू किया है? तो मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू किया है और ऐसा करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य है। स्कूली बच्चों के लिए शुरू हुआ है। नेक्स्ट, कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार ने ई-लाइब्रेरी शुरू किया है और ये पहला राज्य है इस मामले में और कक्षा 12 तक रहेगा ये। नेक्स्ट, टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो रिलायंस और वैजूस दोनों को शामिल किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा ने समझौता किया। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ याद आया कि इसको किस चीज़ का शांति का नोबेल पुरस्कार जो 2020 का है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ही मिला है। नेक्स्ट, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कमेंट कर लीजिए सर्च करके। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? तो गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा मध्य प्रदेश को भी कुछ मुक्त घोषित किया गया था। क्या किया गया था? आपको याद आ रहा है? हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर ल्यूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने जापान के साथ मिलकर के ल्यूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, किसे प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो एनी लैक्टॉन और जिन फिलिप बासल दोनों को ये पुरस्कार मिलेगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो गौसल्या शंकर को प्रदान किया गया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल राज्य में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो हुगली पर पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। तो हुगली एक नदी है। नेक्स्ट, अच्छा अभी एक आया था कि ई-लाइब्रेरी शुरू किया है बिहार ने कि क्लास 12 तक के जितने बच्चे हैं सारी पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। एक तरह से ई-लाइब्रेरी स्थापित हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो हिसार से चंडीगढ़ तक किया गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्या था ये? हिसार से चंडीगढ़ पहली एयर टैक्सी सेवा। तो कई टेस्ट सीरीज में मिला है तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये। किस राज्य सरकार ने कलीवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने कलीवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। अच्छा एक फैक्ट इसमें भी ये भी है कि कलीवेली आर्द्रभूमि पक्षी कहाँ है, चाहे कलीवेली आर्द्रभूमि कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आर्द्रभूमि से याद आया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। नेक्स्ट, बजट 2020 से 21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $10 मिलियन की साझेदारी की है? तो छत्तीसगढ़ के साथ $10 मिलियन की साझेदारी की है और चिराग परियोजना के लिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था जो 2021 में मनाया गया? तो योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट, पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट को
मिला है ये स्वर्ण पदक, किस चीज़ में, पोलैंड ओपन 2021 में मिला है। अच्छा, इसके पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से अगर बोल देता हूँ। अंगटाड ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार ये बात साबित हुआ कि FDI प्राप्तकर्ता देशों में दुनिया में 5वें नंबर पर है भारत, यानी कि दुनिया से ज़्यादा 4 देश और भी प्राप्त करते हैं FDI। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इन यूनाफोर संपन्न किया? तो ये यूरोपीय संघ के साथ संपन्न किया है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो इब्राहिम राइसी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। मतलब कि अगर ये भी क्वेश्चन बने कि ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम राइसी हैं। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो जापान ने ये घोषणा कर दी कि अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ब्राजील ने की है, तो भारत ने की है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है नई शिक्षा नीति के तहत, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो दक्षिण अमेरिका में लैम्डा की उत्पत्ति हुई है। लैम्डा क्या है? नया वेरिएंट है, किस चीज़ का? कोरोना का। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार ने योजना शुरू की है, कृषि विविधीकरण योजना, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है बिजनेस से न्यूज। नेक्स्ट, आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, ये सही है। दूसरा पॉइंट, न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है, तो ये पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट गलत है, तो इसलिए उसको पढ़ते ही नहीं है, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है, मैं पढ़ देता हूँ। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, सिख। नेक्स्ट, 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। लास्ट पॉइंट है, 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो तीनों फैक्ट मिल्खा सिंह के बारे में सही है, जिनका निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित थे, 1958 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे और फ्लाइंग सिख कहे जाते हैं। नेक्स्ट, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फिलीपींस को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो RK सभरवाल को पुरस्कार मिला है, मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार, क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित तो सारा है, मैं पढ़ देता हूँ। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी से संबंधित है, गुड़ महोत्सव लखनऊ से संबंधित है, काला नमक महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। ये स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। और वीडियो अंत करने से पहले वही जो मैं बोलना चाहता हूँ और आप समझ जाते हैं बिना बोले ही, शेयर करना। थैंक यू।